नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में पैच रिपोर्टिंग ऐप का शुभारंभ किया। ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति रोड पर हुए गड्ढों की फोटो खींचकर शिकायत दर्ज करा सकता है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में अब 2 विषयों में परीक्षा पर सुधार का मौका मिलेगा। मंत्रिमंडल ने कुल 16 प्रस्तावों को दी मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार जल्द एकीकृत स्वास्थ्य नीति लाएगी। और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज श्रीनगर में पर्यटन सर्किट का शिलान्यास किया। कहा, श्रीनगर के आसपास के मंदिरों का होगा विकास। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में पैच रिपोर्टिंग ऐप का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए इस ऐप के माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों की फोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायतकर्ता को ऐप के माध्यम से दर्ज शिकायत पर हुई कार्यवाही के विषय में भी चित्र सहित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और सांस्कृतिक अवसंरचना निर्मित करने पर निरंतर कार्य कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय और ग्रामीण संग्रहालयों को निर्मित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो के शुभंकर ग्राफिक नॉवेल संग्रहालय में एक दिन, भारतीय संग्रहालय की निर्देशिका कर्तव्य पथ के पॉकेट मानचित्र और संग्रहालय कार्ड का विमोचन किया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का शुभंकर चेन्नापट्टम कला शैली में लकड़ी से निर्मित डांसिंग गर्ल का एक समकालीन संस्करण है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में 2 विषयों में परीक्षा पर सुधार का मौका मिलेगा। फेल छात्रों के अलावा उत्तीर्ण छात्र भी अंकों में सुधार के लिए ये परीक्षा दे सकेंगे। आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बताया कि बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को दी जाएगी। परीक्षा इसके फल लिए सुधार 70% से अधिक अंक और 75% हाजिरी होना जरूरी है। परीक्षा फल सुधार परीक्षा के नाम पे जो बच्चे रह जाएंगे उनको 3 अवसर दिए जाएंगे कि वो कंपार्टमेंट में पास हो सकें। और किसी के नंबर कम आए, मान लीजिए बहुत होशियार बच्चा है, एक एग्ज़ाम के दौरान वो बीमार हो गया या घर में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, वो पढ़ नहीं सका और एक सब्जेक्ट में बहुत नंबर कम आ गए, उसका करियर कई बार ख़राब हो जाता है, तो उसको अपने चाहे पास हो गया लेकिन नंबर सुधारने के लिए भी एक अवसर दिया जाएगा। डॉक्टर संधू ने बताया कि पर्यटन विभाग के एरो स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग जैसे रोमांचक खेलों के लिए बनाई गई नियमावली पर भी चर्चा हुई। इसके तहत जरूरी शर्तें पूरी करके लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि बिना लाइसेंस के पैराग्लाइडिंग करवाने वालों पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। नैनीताल स्थित राजभवन में कल से 21 मई तक 18वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में देश के विभिन्न क्षेत्रों से 125 गोल्फर प्रतिभाग कर रहे हैं। आज राजभवन गोल्फ कोर्स में आयोजित कर्टेन रेजर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि टूर्नामेंट का उद्देश्य नैनीताल में पर्यटन को बढ़ावा देना है और युवाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के जरिए नैनीताल सहित पूरे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना है। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे आयोजन से खेलो इंडिया की मुहिम भी आगे बढ़ती है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने किसानों और स्थानीय लोगों को मोटे अनाज के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अल्मोड़ा में 2 दिवसीय श्री अन्न मेले का आयोजन किया गया। मेले के दूसरे दिन अल्मोड़ा के ब्राइड इन कॉर्नर से गांधी पार्क चौघान पाटा तक मिलेट श्री अन्न रैली निकाली गई।
रैली में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ ही एनसीसी कैडेट्स ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर एसोचैम के उपनिदेशक इरफान आलम ने छात्रों को मोटे अनाज के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वे मंडुआ झंगोरा से बने फास्ट फूड को ले सकते हैं। उपनिदेशक ने कहा कि मोटा अनाज पौष्टिक व शक्तिवर्धक होने के साथ ही कई रोगों का निदान करने में भी सहायक होता है। अल्मोड़ा मिलेट्स मेला, जिसका उद्देश्य था कि जन जागरूकता फैलाई जाए मोटे अनाज को उगाने के लिए और कंज्यूम करने के लिए, उत्पादन के लिए भी और उपभोग के लिए भी। ये कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयोजित किया था, जिसको एसोचैम ने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि सब लोगों में ये जागरूकता फैलाई जाए कि मोटा अनाज को कंज्यूम किया जाए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखा जाए। ये समाचार आकाशवाणी केंद्र देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार जल्द ही एकीकृत स्वास्थ्य नीति लाएगी। यह स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। उन्होंने कहा कि दोनों मंत्रालयों ने इस नीति पर मिलकर काम किया है। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन संगोष्ठी के शुभारंभ के बाद लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के विचार को पूरा करने के लिए टीम इंडिया की भावना के साथ काम करने के लिए लोगों से आग्रह किया। प्रदेश सरकार की अपनों स्कूल अपनों प्रमाण योजना के तहत प्रदेश भर के विभिन्न स्कूलों में प्रमाण पत्र बनाने का काम शुरू हो गया है। योजना के तहत चंपावत जिले में 63 सरकारी विद्यालय के 4776 विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। जिले के अपर जिला अधिकारी हेमंत कुमार वर्मा ने बताया कि पहले चरण में 63 सरकारी इंटर कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों के प्रमाण पत्र बनाए जाने हैं, जिसके लिए जिले में 2 समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर व तहसील स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से रोस्टर के आधार पर विद्यालयों का चयन कर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार का कार्यक्रम है अपने स्कूल अपने प्रमाण। उस संबंध में 2 कमेटियां, एक तो जिला स्तर की कमेटी है और एक तहसील स्तर की कमेटी है। तो दोनों कमेटियों की बैठक भी हो चुकी है। इस समय हमारे पास जो राजकीय इंटर कॉलेज है 63 जनपद में कोई 63 राजकीय इंटर कॉलेज है, जिनमें 4776 अध्ययनरत छात्र हैं। तो इस संबंध में तहसील से संबंधित जिनकी अध्यक्षता में रोस्टर जारी हो चुका है और ये कार्यक्रम जनपद में 15 तारीख से शुरू हो चुका है। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन सर्किट के तहत राज्य के पुराने मंदिरों का सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसी के तहत प्रदेश के सरकार ने श्रीनगर, धारी देवी, देवलगढ़, पौड़ी पर्यटन सर्किट बनाया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज श्रीनगर में इस पर्यटन सर्किट का शिलान्यास किया। इस पर्यटन सर्किट से श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर, धारी देवी, राजराजेश्वरी, देवलगढ़, घड़ियाल देवता मंदिर, खिरसू और पौड़ी के क्यूंकालेश्वर व कंडोलिया मंदिर को जोड़ा गया है। डॉक्टर रावत ने कहा कि इस पर्यटन सर्किट के बन जाने से श्रद्धालु और पर्यटकों को मंदिर में पार्किंग, शौचालय, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी। जो हमारा श्रीनगर का कमलेश्वर मंदिर है, जो हमारा धारी देवी का मंदिर है, जो हमारा देवलगढ़ का मंदिर है, जो हमारा खिरसू का मंदिर है और जो हमारा पौड़ी का खंडोलिया मंदिर है और किंकालेश्वर मंदिर है, इन मंदिरों का एक धार्मिक पर्यटन सर्किट हमने बनाया है और इसके लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति की गई है कि पहली बार हमारी सरकार बनने के बाद उत्तराखंड में मंदिरों के सौंदर्य करने के लिए और एक धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार का एक अभिनव प्रयोग हो रहा है। भारतीय सेना की ओर से पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं की समस्याओं के समाधान के लिए बागेश्वर जिले में 2 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कर्नल विनोद कुमार ने बताया कि पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं की सेना से जुड़ी समस्याओं को सुनने के साथ ही उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। उन्होंने कहा कि दूर दराज क्षेत्रों में शिविर लगाने का उद्देश्य वीरांगनाओं को सेना, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देना और उनकी स्थानीय समस्याओं को दूर करना है। हमारी सीनियर हायरार्की ये चाहती है कि हम अपने वेटरन्स के पास जाएं जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जो यहाँ पे हर हेडक्वार्टर में नहीं पहुँच। उसके संदर्भ में हमने एक प्रोजेक्ट संबंध की शुरुआत की। प्रोजेक्ट संबंध इनसे मिले, वेटरन से जाके, वीरांगनाएं उनसे जाकर के मिलें और उनकी समस्याओं को समझें। दूसरी चीज़, इनकी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो इनकी पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे इनके बैंक से रिलेटेड हो, चाहे इनके रिकॉर्ड से रिलेटेड हो, चाहे इनके एनओकेस से रिलेटेड हो, उसका संविधान ढूंढना जरूरी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में पैच रिपोर्टिंग ऐप का शुभारंभ किया। ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति रोड पर हुए गड्ढों की फोटो खींचकर शिकायत दर्ज करा सकता है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में अब 2 विषयों में परीक्षा फल सुधार का मौका मिलेगा। मंत्रिमंडल ने कुल 16 प्रस्तावों को दी मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार जल्द ही एकीकृत स्वास्थ्य नीति लाएगी। और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज श्रीनगर में पर्यटन सर्किट का शिलान्यास किया। कहा, श्रीनगर के आसपास के मंदिरों का होगा विकास। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।